एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मलिका में जो अपनी आँखों के सामने देखा उसे उतार दिया अपने कलम के माध्यम से, और आज भविष्य मलिका को पढ़कर उनकी बातें जानकर आज बहुत लोग इस पुस्तक के बारे में उत्सुक हैं जानने के लिए कि वास्तव में इस पुस्तक की सच्चाई क्या है। लेकिन इसके विपरीत द्वापर युग में जब श्री कृष्ण उतरे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो अपनी लीला के तहत उन्होंने युद्ध के मैदान में ही युद्ध को रोककर गीता का वो उपदेश अर्जुन को दिया जो आज तक भगवत गीता में सुरक्षित है। न सिर्फ सुरक्षित बल्कि आज भगवत गीता का पाठ हर हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के घरों में होता है। आज लोग श्री कृष्ण को जितना अधिक सम्मान देते हैं, उससे भी ज़्यादा सम्मान वो भगवत गीता को पढ़ने में लगाते हैं और देते हैं, क्योंकि भगवत गीता साक्षात श्री कृष्ण की वाणी है। तो जिस प्रकार लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार उनके उपदेश की भी पूजा करते हैं। न सिर्फ उस उपदेश को पढ़ते हैं, लोगों को सुनाते हैं, खुद सुनते हैं, बल्कि उसमें लिखी गई बातों को भी अपने जीवन में अमल करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भगवत गीता के उपदेशों पर अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाना चाहते हैं आज के युग में, क्योंकि आज का युग नास्तिकों से भरा हुआ है, और जब उस पर विपदा आती है तो वो पहुंच जाते हैं भगवान की शरण में। मेरे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है कि क्या अच्युतानंद की तरह और श्री कृष्ण की तरह कल्कि देव भी इस पीढ़ी के लोगों को कलयुग में कुछ ऐसा उपदेश देंगे जो एक पुस्तक के रूप में न सिर्फ प्रिजर्व करके रखी जाएगी, बल्कि वो आगे के जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर काम आएगी, या सिर्फ वो कल्कि देव काम करने में बिलीव करेंगे, उपदेश देने में नहीं। तो आज उनका डाउट क्लियर करते हुए मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये बात अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहती हूँ कि हर युग में परिस्थितियाँ लगातार बदलती जाती हैं। ब्रह्मांड में युग का निर्माण जब सृष्टिकर्ता ने किया, इसलिए किया क्योंकि हर युग में उन्हें पता था कि परिस्थितियाँ बदलेंगी। अगर एक जैसी परिस्थिति रहे, परिस्थिति बदले ही ना, तो फिर कैसे होगा एक युग का अंत। चूँकि अंतिम युग है कलयुग। अगर इस जन्म में कलयुग में कल्कि देव विष्णु भगवान के आखिरी अवतार उपदेश देने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात, आज का इंसान उपदेश सुनने में विश्वास नहीं रखता। दूसरी बात, अगर प्रवचन सुनता भी है तो कुछ समय के लिए उसका असर, बाद में फिर से उसके दिमाग पर किसी और की बात का असर, यानी आजीवन उस बात को लेकर वो चलने वाला नहीं है। तीसरी बात, आज के समय, आज का जो समय है उसमें उपदेश देने के बजाय एक्शन का समय है, क्योंकि ये अंतिम युग है। और इस युग में, द्वापर युग में क्यों श्री कृष्ण ने उपदेश दिया? क्योंकि उन्हें पता था उनके उपदेश का महत्व कलयुग में लोगों को पता चलेगा। लोग भगवत गीता का सम्मान करेंगे, लोग भगवत गीता के उपदेशों को पढ़कर उसे इंस्पिरेशन मानकर अपने जीवन में उस पर के द्वारा लिखी गई बातों पर अमल करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने एक समाज का मार्गदर्शन करने के लिए उस उपदेश को श्री कृष्ण को न सिर्फ सुनाया ताकि श्री कृष्ण हथियार उठाने पर मजबूर हो, काम करने के लिए यानी युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो, तो जो कि श्री कृष्ण का मकसद था उसमें वो कामयाब हुए, यानी श्री कृष्ण अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आज भी श्री कृष्ण का वो उपदेश हर हिंदुस्तानी के लिए मस्तक पर लगाने के लायक है। लेकिन कल्कि देव चूँकि कलयुग में आए हैं, कलयुग में इंसान एक्शन पर ज़्यादा भरोसा करता है, और उनके पास भी पृथ्वी पर जितना समय है उतने समय के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या को ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में ट्रांसफॉर्म
करके एक नए परिवर्तन के दौर से निकालकर एक नए युग में प्रवेश करवाना है। हर एक का हिसाब किताब करना है। अगर वो श्री कृष्ण की भांति उपदेश दिए तो पहली बात कि उस उपदेश को प्रिंट करके किसी पुस्तक के रूप में संग्रह करके यदि रखा जाएगा तो सतयुग में उसका कोई काम नहीं, क्योंकि सतयुग में वैसे भी हर चीज़ धर्म के लिए ही बनी होगी। धर्म के रास्ते पर ही लोग चलेंगे, धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होगा। उस समय लोगों को उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है। और जब त्रेता युग आएगा तब राम जी फिर से एक बार जन्म लेंगे और जन्म लेने के पश्चात उनकी अपनी जर्नी। तो कलयुग में अगर वो उपदेश देते भी हैं तो उस उपदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आज के समय में एक एक घटना के द्वारा कल्कि देव लोगों की आंखें न सिर्फ खोलेंगे बल्कि उनके अंदर वो परिवर्तन लेकर आएंगे जिसे लाने के लिए वास्तव में कल्कि देव धरा पर आए हैं। यानी दानव रूपी मानव को विदा करेंगे इस धरती से, और एक मानव में जो कमियां रह गई हैं, जो वास्तव में रास्ते पर सनातन धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो धर्म की आड़ में गंदा खेल नहीं खेल रहे हैं, जो वास्तव में एक अच्छे इंसान के रूप में जीना चाहते हैं, जिनके अंदर वो बात है, वो हौसला है, वो जज्बा है, उन इंसानों को एक सही राह पर ले चलेंगे। और बाकी पापियों का और जो गलत इंसान हैं, जिन्होंने धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा है, उनका खात्मा करने के लिए ही वो धरती पर आए हैं। तो उपदेश नहीं बल्कि कार्य करने में कल्कि अवतार रखेंगे विश्वास, क्योंकि अंतिम युग, अंतिम फैसला, अंतिम दौर का परिवर्तन और इसके बाद सब कुछ खत्म। तो इसलिए श्री कृष्ण की तरह और राम जी की तरह कल्कि देव का जीवन नहीं होगा, बल्कि उनसे अलग कलयुग में रहने वाले, कलयुग में जन्म लेने वाले कल्कि देव का जीवन कुछ अलग ढंग का, अपनी ओन स्टाइल, अपने यूनिक स्टाइल, जिसमें बाकी सारे 9 अवतारों का समावेश तो होगा, लेकिन कल्कि देव कभी सॉफ्ट और कभी एकदम हॉट, यानी कभी नरम और कभी गर्म, कभी वो सौम्य व्यवहार करते नजर आएंगे और कभी क्रोध में, क्योंकि बिना उनके क्रोध के विनाश लीला का होना संभव नहीं है। हंसते हंसते तो विनाश लीला वो करेंगे नहीं। भगवान शिव भी उनके साथ जुड़ेंगे साकार रूप में। तो निराकार शिव जब महादेव साकार रूप में जुड़ जाएंगे कल्कि देव के साथ, और माँ शक्ति जुड़ेंगी अपने 10 रूपों में, तो क्रोध की अग्नि में कौन कौन जलेगा इसका तो पता शायद आज भी किसी को नहीं है। तो जिसका खेल करना होगा खत्म, उसके विनाश लीला का वो पात्र बनेगा, और जिसे जाना होगा सतयुग में, अगर उसकी मृत्यु होती भी है तो जाना और फिर से एक बार धरती पर आना उसका संभव हो सकेगा। तो कल्कि देव वो अवतार जो उपदेश में नहीं, भाषण में नहीं, बल्कि एक्शन एंड ओनली एक्शन करने में विश्वास रखेंगे, क्योंकि उनके पास भी काम बहुत है और टाइम लिमिटेड है। Thank you very much for watching my video.